शरीफों की शराफत कमन करो सोने सौ टुकड़े तो कम नहीं होती करो सोने के सौ टुकड़े तो कीमत नहीं होती करो सोने के सौ टुकड़े तो कम नहीं होती। जो भगवान से प्रेम करता है ना ये वही जाने किस हाल में है। गोपी ग्वालों का हाल उद्धव ने देखा ना तो आश्चर्यचकित हो गए, कैसा आदमी प्रेम करते हो भैया भैया, क्या बना रखा तुमने। यशोदा से मिलना हुआ गोपी ग्वालों के अद्भुत प्रेम ने उद्धव जी के ज्ञान को चूर कर दिया। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय श्री राधे। कहाँ जा रहा है बंटी? उद्धव जी गोपियों को योग सिखाते हैं और गोपी जैसी नृत्य बंद करती है ना तो कन्हैया की प्रतिमा सामने पर आ जाती है। गोपी कहती है उद्धव पागल हो गए, क्या कर रहे हो तुम हमारे साथ? अरे हम आंखें बंद करते हैं ना हमको वही नजर आता है। तुम जानते प्रेम के बारे में कि प्रेम क्या है? प्रेम कहते हैं किसको है मालूम है? ये तो प्रेम की बात है उधर, तुम नहीं समझो। बंदगी तेरे वश की नहीं है और ये संसार है, यहाँ होते हैं लाखों के सौदे। पता नहीं क्या क्या नहीं बिक जाता, स्वार्थ में क्या क्या नहीं हो जाता। लेकिन उद्धव आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, तुम नहीं पहचानो। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से बस। उद्धव जी क्या क्या आए थे कि कन्हैया शाम को आ जाएगा। आज उद्धव जी को ये नहीं मालूम है कि कितना समय व्यतीत हो गया। ये ताकत होती है प्रेम में। प्रेम से ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है, प्रेम से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन प्यारे ज्ञान से प्रेम कभी नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना। आज काफी समय हो गया। उद्धव अगर ज्यादा दयावान है ना तो तू हमको एक बार उसके दर्शन कर। एक झलक पाने के लिए मनुष्य पता नहीं पूरी जिंदगी कुर्बान कर देता। मैं कहता हूं ना कि रामायण पढ़ने से मनुष्य का उद्धार नहीं होगा, गीता पढ़ने से नहीं मनुष्य का उद्धार होगा। हाँ, पूर्ण रूप से रामायण का अध्ययन इसलिए किया जाता है, पूर्ण रूप से गीता को इसलिए कहा जाता है कि शायद पता नहीं कौन सा ऐसा अक्षर उसमें छिपा हुआ है कि वो जिह्वा पर आ जाए और कल्याण हो जाए। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने बड़े भाव से वर्णन किया। उद्धव जी ने ये सब कुछ दृश्य देखा ना, गोपियों से बड़े भाव से कह रहे थे कि चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। अब उनको भी प्रेम हो गया। अपना तो अपना होता ही है, लेकिन दूसरों को अपना बनाने में जो आनंद है ना वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत लोग ऐसे कि नहीं खबर ले पाते हैं,
ये विकृति संसार है। मनुष्य कष्ट क्यों उठा रहा है? मनुष्य कष्ट इसलिए उठा रहा कि वो अपनों को नहीं बता रहा कुछ भी। जीवन को इस प्रकार से बोझ बना करके जीना चाह रहा है इंसान, लेकिन कर्म नहीं करना चाह रहा है। अरे कर से कर्म करो जनाना है। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, तो मनुष्य का करने का कर्म है, बाद बाकी जो होगा देखा जाएगा। तू जाने तेरा काम जाने। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ से कुछ कहता हूँ, तुम अमल भी करते हो मेरी बातों पे कि जाकर रोटी खाकर सो कर फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती है? हो जाती होगी जरूर, मैं जानता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि वही संसार की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर तुम बैठे हुए हो ना फिलहाल, और ये गुणगान प्रभु का जो चल रहा है, ये केवल सत्य की भूमि है। यहाँ बैठकर के गलत विचार का आने का कोई मतलब नहीं हो सकता, कोई भावना उत्पन्न नहीं होगी सिवा सत्य की। वो जानता है कि सत्य है क्या। आपने देखा है भगवान ने शमशान बड़ी सुंदर चीज बनाई है। सम्माने बराबर और शान माने इज्जत। गरीब भी वहां जाता है, अमीर भी वहां जाता है, लेकिन वहां जाके सबकी इज्जत बराबर होती है। और कभी ये अनुभव करके देखना कि जिस स्थान पर खड़े होकर के बड़े सुंदर सुंदर विचार आते हैं मन में कि भैया जीवन में कष्ट नहीं है, क्यों ही आयो आदमी यूं ही चलो जाएगा। लेकिन उस स्थान से थोड़े से अलग हुए ना, तो मेरे गोविंद की माया फिर वो मनुष्य के साथ खेल खेलना प्रारंभ कर देती है। ये भगवान ने सत्य के प्रतीक दे रखे हैं पृथ्वी पर। मनुष्य को खुद समझना पड़ेगा और खुद समझ के खुद अमल करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। नैना कजरा रे सखी मेरे नैना कजरा रे छोटू भाई, जिसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, इस व्यास से तो ज्यादा कहना उचित नहीं है। भैया मेरे पिताजी आए हुए हैं, थोड़ा जलपान तो कराई दो यार। ऐसे क्यों अनर्थ कर रहे हो? पानी लाके पिलवाओ जाके। नैना कजरा रे सखी मेरे नैना कजरा रे। और भाव से गाएं मेरे साथ।